सवाल 40 सैनिकों की शहादत का है। इससे बड़ा हमारी नजरों में कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया आज दिन रात माफिया अतीक अहमद, अशरफ अहमद इन्हीं के पीछे लगा हुआ है। ये रिश्तेदार लगते हैं क्या मीडिया के? जब राहुल गांधी नेता हमारे जब अडानी मोदी पर सवाल पूछते हैं तब मोदी मौन रहते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा दीजिए वरना हमारे जवानों के शहीदों पर जवाब दीजिए। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश में लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, अगर पूरे देश में धारा 144 है। ये जवान यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं की बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। अगर ये 1 मिनट के लिए हट जाएंगे तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। सत्यपाल मलिक जी 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इतना लंबा उनका अनुभव रहा है संवैधानिक पदों पर रहने का। लेकिन क्या आज सत्यपाल मलिक जी को अगर कुछ हो जाता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बहुत बड़े आंदोलन का प्रारूप तैयार करेंगे, पुलवामा का मुद्दा दबने नहीं देंगे। क्या आप लास्ट में राजनीति करेंगे, देश की जनता को गुमराह करेंगे? बिल्कुल खतरा है। जो वो देश की ताकतों के विरुद्ध इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये सरकार जो सबकी आवाजें खामोश करने पर लगी हुई है और इस सरकार के विरुद्ध वो आवाज उठा रहे हैं, तो जान को खतरा तो सीधा सीधा है, उनकी जान को खतरा। तो सवाल नंबर 2, घाटी की सड़कों पर 300 किलो RDX लिए एक गाड़ी 10-12 दिन तक सड़कों पर घूमती रहती है। ये इंटेलिजेंस विफलता के पीछे जिम्मेदार कौन है? मोदी की तानाशाही। ये देश की जनता इस सरकार को बदल देगी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और NSA अजीत डोभाल की क्या जिम्मेदारी तय की गई? पुलवामा हमले की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? तो दिग्विजय सिंह जी ने तब सवाल उठाए थे, पूरी संघ और भाजपा उन पर टूट पड़ी थी, उन्हें तो देशद्रोही तक करार दे दिया गया था। अब बताइए, उस पर सवाल उठाने वाला देशद्रोही है या फिर 40 जवानों को शहीद करने वाला, उनको कुर्बान करने वाला देशद्रोही है? मुझे लगता है खून से 40 जवानों के खून से सनी हुई इस सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। देश की सेना के और सेना के शौर्य और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पहली बार जब कांग्रेस पार्टी पुलवामा को लेकर सड़कों पर उतरी है, तब जब सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो होम मिनिस्ट्री के बराबर दर्जा उनका होता है, ओहदा होम मिनिस्ट्री के बराबर का होता है, द वायर में इंटरव्यू में एक्सपोज किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए। कांग्रेस पार्टी के वर्कर, IYC के वर्कर्स कह रहे हैं कि जवाब दो मोदी जी, 40 जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या लग रहा है, कौन है जिम्मेदार? ये तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी खुलेआम खुलासा कर रहे हैं इस चीज का, कौन है जिम्मेदार। उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। तो आप समझ जाइए उस समय गृह मंत्री कौन था और आज प्रधानमंत्री कौन है। वो सीधा निशाना उन पर साध रहे हैं। ये साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कौन है और किसका हाथ है। कौन है? सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू देखिए, वो सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय। कौन है आपने देखा, उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें वो सीधा प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहे हैं। सीधा उन पे हमलावर हो रहे हैं। तो अब सड़कों पर उतर चुके हैं पुलवामा को लेकर? बिल्कुल सड़कों पर उतर चुके हैं। सवाल 40 सैनिकों की शहादत का है। इससे बड़ा हमारी नजरों में कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया आज दिन रात माफिया अतीक अहमद, अशरफ अहमद इन्हीं के पीछे लगा हुआ है। ये रिश्तेदार लगते हैं क्या मीडिया के, जो 40 जवानों की शहादत को भूलने के लिए तैयार है? ये जवान यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं की बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। अगर ये 1 मिनट के लिए हट जाएंगे तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इन्हीं जवानों को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 40 जवानों को कुर्बान कर दिया जाता है। नाम और भी है, DSP देवेंद्र सिंह है उसमें, किरण पटेल भी अभी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप बताइए, किरण पटेल तक Z+ सुरक्षा पा जाते हैं। यहाँ सत्यपाल मलिक जी अपने निजी घर में एक PSO के साथ रह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इतना लंबा उनका अनुभव रहा है संवैधानिक पदों पर रहने का। लेकिन क्या आज सत्यपाल मलिक जी को अगर कुछ हो जाता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक PSO उनकी सुरक्षा कर देगा? बताइए। तो सुरक्षा हटा दी गई? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। जान की खतरा है क्या मलिक साहब की? बिल्कुल खतरा है। जो वो देश की ताकतों के विरुद्ध इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये सरकार जो सबकी आवाजें खामोश करने पर लगी हुई है और इस सरकार के विरुद्ध वो आवाज उठा रहे हैं, तो जान को खतरा तो सीधा सीधा है, उनकी जान को खतरा। तो इसमें कहां इफ बट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले इस पर बोल नहीं पा रही थी, अब तो खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी शहीदों के सम्मान में इस विषय को मतलब बार बार बीच में उठाती तो रही है और हमारे प्रश्न रहे हैं सरकार से। ये हमारे 5 प्रश्न सीधे हैं। देखिए, 300 किलो RDX, सवाल नंबर 1, 300 किलो RDX घाटी में आतंकवादियों तक कैसे पहुंचा और कैसे मिला उन्हें? सवाल नंबर 2, घाटी की सड़कों पर 300 किलो RDX लिए एक गाड़ी 10-12 दिन तक सड़कों पर घूमती रहती है। ये इंटेलिजेंस विफलता के पीछे जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 3, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और NSA अजीत डोभाल की क्या जिम्मेदारी तय की गई? सवाल नंबर 4, पुलवामा हमले की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? सवाल नंबर 5, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को, एक राज्यपाल को
प्रधानमंत्री जी जब जिम कॉर्बेट से बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग करके बाहर निकले थे तो उन्होंने चुप रहने का आदेश दिया था। आखिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को चुप किसके इशारे पर प्रधानमंत्री ने किया था? देखिए, मणिशंकर अय्यर की भविष्यवाणी सटीक निकली और मणिशंकर अय्यर ने पहले ही कह दिया था कि ये बड़ा षड्यंत्र है। मोदी सरकार 2019 में चुनाव जीतने के लिए ये कर्मकांड जो है रच रहा है। उस समय मणिशंकर अय्यर पर तमाम एक्शंस लिए गए थे, तमाम। तो क्या लग रहा है मणिशंकर अय्यर की बातों को कैसे देखना? मणिशंकर की कौन सी बातों को? उन्होंने कहा था कि पुलवामा जो हुआ है 2000 चुनाव जीतने के लिए, तो ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है। पुलवामा तो इस पे तो दिग्विजय सिंह जी ने तब सवाल उठाए थे। पूरी संघ और भाजपा उन पर टूट पड़ी थी, उन्हें तो देशद्रोही तक करार दे दिया गया था। अब बताइए, उस पर सवाल उठाने वाला देशद्रोही है या फिर 40 जवानों को शहीद करने वाला, उनको कुर्बान करने वाला देशद्रोही है? मुझे लगता है खून से 40 जवानों के खून से सनी हुई इस सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जनता के सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये 40 जवान जो शहीद हुए थे उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और प्रधानमंत्री ने किसके इशारे पर किया है। जांच करवाइए। सुप्रीम वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से होगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का जवाब बनता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि जो सवाल उन पर उठ रहे हैं उनका आकर जनता के बीच में आकर स्पष्टीकरण दें। इस चीज से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। देश की सेना के और सेना के शौर्य और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमारे शहीद सैनिकों के साथ हर पल हर क्षण उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जी के आंसू नकली थे, जाहिर सी बात है वो चीज नकली थे, इस चीज में तो कोई संदेह रह ही नहीं गया है। और नकली नहीं थे तो इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कहां छुप कर बैठे हुए हैं बताइए, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? पूरे मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं, क्या ये चीज उन तक पहुंची नहीं होगी? उन्हीं के इशारे पर राज्यपाल मलिक के इंटरव्यू को दबाया जा रहा है, तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सरवण पांडे जी हैं। पांडे जी, क्या लग रहा है, अब तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई मुद्दा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में तमाम ऐसे मुद्दों को दबाना चाह रही है। जब पुलवामा के शहीदों का खुलासा हुआ उस वक्त आपने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खबरों में भ्रांतियां फैलाने का काम किया। आज देश का जवान और देश का किसान ये पूछ रहा है, ये वही प्रधानमंत्री है ने जिन्होंने किसानों के ऊपर लगातार कीलियों के जरिए और ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए किसानों को शहीद कराने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप पुलवामा मुद्दे पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने जिस तरीके से जब पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक वहां पे गवर्नर थे, आपके शासनकाल में धारा 370 हटाई गई। आपने कहा था कि धारा 370 हटने से कश्मीर खुशहाल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तमाम ऐसे मुद्दों को दबाने का काम किया है। आप जब राहुल गांधी नेता हमारे जब अडानी मोदी पर सवाल पूछते हैं तब मोदी मौन रहते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा दीजिए वरना हमारे जवानों के शहीदों पर जवाब दीजिए। क्या आप लाश पे राजनीति करेंगे? देश की जनता को गुमराह करेंगे? देश की जनता सड़कों पे खड़ी हुई है, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है। देश का जवान सड़क पे खड़ा होता है और देश का किसान पालनहार होता है, लेकिन दोनों पे जुल्म करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता था? आज मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? पुलवामा के मुद्दे को ये पूरी तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है और पुलवामा के मुद्दों को दबाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सच को दबा ली गई है। देखिए, मैं कहता हूं, आप जो तमाम ऐसे राज्यों के गवर्नर थे उनको क्यों वो किया गया? उनसे सुरक्षा हटा ली गई, उनको मकान नहीं दिया गया। उन्होंने यही प्रधानमंत्री से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी एयरक्राफ्ट दीजिए, क्यों नहीं दिए? प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए। तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। मोदी की तानाशाही ये देश की जनता इस सरकार को बदल देगी, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से जुल्म और तानाशाही का रवैया अपना रही है। ये देख रहे होंगे, कहे जैसे आप प्रदर्शन करने निकलेंगे बोला जाता है धारा 144 लगी हुई है। क्या वाकई में इस देश में अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है? ये सरकार दबा के सत्ता में रहना चाहती है, डरा के सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन हम लगातार सच की आवाज उठाए हैं और प्रधानमंत्री से सवाल करते रहेंगे। सुरक्षा हटा ली गई, कह रहे जान को खतरा है। देखिए, मैं कहता हूं, अब भारत देश में जो सत्ताधारी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देना चाहते हैं।
क्या ऐसा प्रधानमंत्री है देश में लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। अगर पूरे देश में धारा 144 है, आप देख रहे होंगे, एक तरफ उत्तर प्रदेश में धारा 144, एक तरफ पूरी दिल्ली में धारा 144। जनता जाए तो कहां जाए, जनता आवाज ना उठा पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, हम पुलवामा पे शहीदों पर जवाब आपसे मांगेंगे, वरना आप इस्तीफा दीजिए। देश को आपने गर्द में डालने का काम किया है। आज बेरोजगारी की बात करिए, त्राहिमाम मचा हुआ है। हमारे नेता संसद में आवाज उठाते थे, उनको डिस्क्वालीफाई सांसद कर दिया गया। कर्नाटक में उनको रैली नहीं करने दी गई। क्या ये सरकार अपनी हुकूमत के जरिए डराने और धमकाने से सत्ता में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। कांग्रेस के लोग हैं, हम बलिदानी देने जाएंगे जवानों को लेकर, शहीद जवानों को बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाया जाएगा। जो खुलासा हुआ इस पर जवाब दे प्रधानमंत्री जी। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को डर है सत्ता जाने का, क्योंकि ये सत्ता के लोग भी हैं, जनता के हितैषी नहीं है। अगर जनता के हितैषी होगी, जवानों के हितैषी होते तो आज जवाब देते कि हाँ मुझसे गलती हो गई। यही प्रधानमंत्री किसान आंदोलन में इन्होंने माफी मांगने का काम किया था। पुलवामा के शहीदों पर देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, वरना देश की जनता सड़कों पर खड़ी होगी और प्रधानमंत्री को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कह रहे माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए वही कहते हैं, बिल्कुल इस समय जरूरत है इसकी जांच हो कि इसमें जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, क्या गृह मंत्रालय इसको पता नहीं था? अमित शाह को पता नहीं था क्या कि पूरी तरीके से 2019 में इलेक्शन था, फरवरी में पुलवामा का मुद्दा हुआ, उसके बाद अगस्त में 370 लगाया गया। क्या वाकई में पूरा प्रायोजित घटना थी? प्रायोजित तरीके से लोकसभा चुनाव जीतना था बीजेपी को, इसलिए वो प्रायोजित कार्य की। लेकिन आपके षड्यंत्रों से हम भटकेंगे नहीं, हम लगातार मुद्दे को उठाएंगे और पुलवामा की जांच हो। इसमें जो भी दोषी हैं, हमारे जवानों को जो भी शहीद कराए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोग, अगर आज ये मुद्दा दब गया तो कल आने वाले समय में सारे मुद्दों को दबाने का काम करेंगे। और मीडिया तो केवल अतीक अहमद दिखा रही है, देश के जवान नहीं हैं, देश के जो शहीद जवान हैं उनका मुद्दा नहीं है, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए तमाम ऐसे आहुतियां दी हैं। उन 40 जवान शहीदों के परिवारों का क्या होगा, जिनको प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीतिक सत्ता की आंख में झोंकने का काम किया? क्या प्रधानमंत्री जी से जवाब नहीं मांगना चाहिए? आज जवाब में देना होगा। जो लोग नफरत के नाम पे देश की राजनीति कर रहे हैं, उनका खात्मा होगा। अब क्या करोगे? यही संघर्ष चलता रहेगा? देखिए संघर्ष करता रहेगा और हम बहुत बड़े आंदोलन का प्रारूप तैयार करेंगे। पुलवामा का मुद्दा दबने नहीं देंगे। हम कोर्ट भी जाएंगे, तमाम ऐसे अपने नेता के जरिए हम आवाज उठाते रहेंगे। हमारे नेता ने लगातार आवाज उठाने का काम किया है और हम आवाज उठाएंगे। आप प्रशासन के जरिए हमें डरा नहीं सकते हैं। आप कहीं भी प्रदर्शन करिए, आपको तुरंत मुद्दों से भटका दिया जाता है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। लेकिन हम लाठी और डंडों से नहीं, हम गांधी के विचारों के चलने वाले लोग हैं। हम अहिंसात्मक आंदोलन इस देश की जनता के लिए करते रहेंगे। महंगाई पे बात करते रहेंगे, बेरोजगारी पे बात करते रहेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी मुद्दों को दबा के इस देश में केवल धर्म की राजनीति की जा रही है। धर्म का राजनीति का खात्मा होगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के शासनकाल में पूरी तरीके से गुंडागर्दी चरम पे है। जो लोग अपराध मुक्त की बात करते हैं, उनके शासनकाल में अपराध युक्त है। क्या हम डर जाएंगे? हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। अपनी भारत मां को बचाने के लिए अपनी लहू की एक एक क्रांति लिखने का काम करेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।